Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें पूरे पूरे वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में जानेंगे यस और नो क्वेश्चन। एंजल की तरफ से आपके मन में जो सवाल है उसका कोई संदेश है आपके लिए, या हाँ या ना क्या कहना चाहते हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आई जस्ट गाइस होली स्पिरिट गाइस प्लीज गिव मी दैट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते टॉरस अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज आई जस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। टॉरस यहाँ पर तो जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर जो है आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमना हो रहा है, फिरना हो रहा है, टाइम स्पेंड करना हो रहा है, सपने देखे जा रहे हैं, ज़िंदगी भर हम साथ रहेंगे, ज़िंदगी भर हम साथ रहेंगे, फैमिली हो गए, बच्चे हो गए, लाइफ टाइम कम्युनिकेशन, लाइफ टाइम रिश्ता रहेगा, ये आप कहीं पर सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी कुछ शरीयतें हैं, आप आपके हिसाब से इस रिश्ते में, कहीं पर आपका ऐसा है माइंड कि मुझे इस रिश्ते में रिश्ता तोड़ना भी नहीं है और जोड़ना भी नहीं है, और कहीं पर जो सपने हैं वो शायद से वो सपने रहेंगे। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आने वाले 10 दिन में आउटकम क्या रहेगा, आप कुछ दूरदृष्टि से देख रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो रिश्ता है उस रिश्ते में ऐसे ही बने रहना है, या फिर अपने बारे में कुछ आगे दूसरा सोचना है, वो वाली भी एनर्जी। कहीं पर तो ऐसा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो है एक आपको डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, दूर का सोच रहे हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर एक टाइम ऐसा था कि बहुत कुछ अच्छा था, आप दोनों में खुशियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन फिलहाल कहीं पर ये बातें सपने हो चुके हैं, और वहाँ पर कहीं पर जो है आप जो है इस रिश्ते में बने भी रह रहे, नहीं भी बनना चाहते, रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहते, जोड़ना भी नहीं चाहते, बट आप कहीं पर कुछ अपने हिसाब से ही इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में अभी बातचीत नहीं हो रही या कम हो रही या ब्लॉक सिचुएशन है। तो अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि अभी क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही बने रहना है इस रिश्ते में, या फिर कहीं पर अभी अपना कुछ सोचना है, जहाँ पर नियर अबाउट रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पर आप डिसीज़न लेना चाहते हैं क्योंकि आपकी भी कुछ शरीयतें हैं, भाई इस रिश्ते में रहेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा तो ही रहेंगे, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही जुड़े रहते हो सके। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेकंड सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर जो है आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत हो रहा है, ऊपरी ऊपरी कम्युनिकेशन बहुत होना, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है कुछ बातें तान तनाव वाली है, कुछ बातें आपको ऐसे लगता है कि भाई मैं बहुत एडजस्ट करती हूँ, बहुत इस रिश्ते में बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे सामने से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर आप जो है अभी एक्शन ले रहे हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़नी है, जहाँ पर मिलना हो, जुलना हो, बातें करना हो, रिश्ते में कुछ चीज़ें स्पीडली आगे बढ़े, वो सिचुएशन अभी कहीं पर थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि सपोर्टिव नहीं है, और वो आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है। आप तो सब करते हैं इस रिश्ते में, तो वहाँ पर आप अभी काफ़ी शांत हो चुके हैं, लेकिन आप कहीं पर आने वाले 10 दिनों में एक एक्शन ले रहे हैं, गुस्से वाली एक्शन ले रहे हैं, या जो भी है आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि भले आपको आपके पार्टनर अच्छे लगते हैं, खूबसूरत, हैंडसम सब लगते हैं, लेकिन अभी आपको लगता है कि कुछ बात होनी चाहिए। चाहे रिश्ते में थर्ड पार्टी है
तो भी होनी चाहिए, चाहे रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी होना चाहिए, चाहे रिश्ते में जो है रिश्ते में कोई दो फीमेल्स है या दो मेल है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ तो होना चाहिए, ये आप ये डिसाइड कर रहे हैं जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप खुद अभी फील कर रहे हैं कि आप दोनों में बहुत फासला हो चुका है। कहीं पर 8 महीने आठ महीने, कहीं पर अगस्त मंथ से या पिछले अगस्त से आप लोगों में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, बहुत फासला हो गया है। अभी कहीं पर पहले जैसी बातें, मुलाकातें सब स्टॉप हो चुका है। तो वहाँ पर आप अभी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पर ज़िंदगी जीने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते में आपने जो जो किया है उसमें आपको जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, और कहीं पर इसी वजह से जो है आपका मन खट्टा हो गया है। आप ज़िंदगी जीना है इसलिए जी रहे हैं, घर जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, यही आप कर रहे हैं। और आउटकम क्या रहेगा? आउटकम अभी भी आपको आपके पार्टनर का अट्रैक्शन रहेगा, अभी भी आप उस रिश्ते में जाने की ख्वाहिश रखेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कहीं पर तो नज़दीक भी इतना रहते होंगे कि एक दो बार देख भी लेते होंगे। कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकते, टीम लीडर, बॉस हो सकते, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, काम करियर से मिली कोई महिला या पुरुष हो सकते, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तीसरा सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर जो है आप कंफ्यूज है, आपको कहीं पर जो है, देखो अलग अलग बातें बता देते हो, आप कंफ्यूज है किस बात के लिए? आपको आपके पार्टनर जो है आपका सपना है, विश फुलफिलमेंट है, सपना है, आप उनको पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर लाइफ में ऐसा है कि पहला लाइफ में आप कंफ्यूजन में। क्यों? पहला है कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो क्या करें पहले, वो एक है। दूसरा है कि भाई आपको आपका जो पार्टनर है वो आपका सपना है, लेकिन वहाँ पर घर वालों का प्रेशर है कि भाई हम जैसे कहते हैं वैसे आप करो, तो वहाँ पर आप चाह कर भी अपने पार्टनर का अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे। तीसरा है कि जहाँ पर आपका आपके पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन कहीं पर ऑप्शन एंड चॉइस भी बहुत है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन बनी हुई है। चौथा है कि कहीं पर आपके जो पार्टनर है वो अपने हिसाब से रहते हैं, मनमौजी, कभी आपके साथ रिश्ता अच्छा रखते, कभी नहीं, कभी अपने अपने जो है अपने ही खुशियों में बिजी रहते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, या फिर कोई एडिक्शन में ही पड़े रहना, उस टाइप का। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। कुछ बातें ऐसी है कि जो बहुत छुपी हुई है, जो बातें लोगों को मालूम पड़े या मेरे लिए भी अच्छी नहीं है, तो आप कन्फ्यूज़न में करें तो क्या करें? आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा एक, आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, जहाँ पर आपकी पार्टनर से बातचीत हो रही है, आप शांति से बात करेंगे कि इस रिश्ते में क्या अभी हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, या इससे आगे से हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, कैसा रहना चाहिए, वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, स्टेटस डालना, या फिर अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बनी हुई है। खुश तो रखने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आउटकम रहेगा कि एक क्लैरिटी आप कहीं पर लेंगे, किसी से गाइडेंस लेकर, या फिर कहीं पर एक क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि अभी इससे आगे से कैसे रहना है। कुछ के लिए आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या फिर डेटिंग ऐप पर मिले, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, ऑनलाइन आप मिले हुए हैं। कैंसर पे स्कॉर्पियो एंड एक्वारिस जेमिनी लिब्रा। सो टॉरस, अगर आपके जीवन में, अगर आपके रिश्तों में अभी कुछ परेशानियां, मुश्किल चल रही है, कुछ बातें हैं कि क्लियर कट नहीं हो रही है, कुछ सवालों के जवाब आप सही चाहते हैं, वो नहीं कहीं पर मिल रहा है, मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, जिसमें प्रेडिक्शन द्वारा आपको सारी जानकारी
आपको मिलेगी, आपकी सिचुएशन के बारे में सही सही बताया जाएगा। ये चार्जेस काफ़ी रिजनेबल कम है और ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल 1 2 3 4 5 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आपको पूरा पूरा बताया जाएगा। ठीक है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। टॉरस यहाँ पर तो कहीं पर 15 से 20 दिन हो गए या उससे भी लंबा समय हो गया, आप दोनों में कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों का रिश्ता टोटली अभी बदल गया है। कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है, या कहीं पर कुछ ऐसी बातें हो गई है कि जहाँ पर इनको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कहीं पर इनको डिप्रेशन के अटैक आ रहे हैं, एंजाइटी के अटैक आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है। और वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा कि ये इस रिश्ते को बनाने की जितना हो सकता है कोशिश करेंगे, बट इनको कहीं पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कहीं पर इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। भले इनको इस रिश्ते में रहना है, बट आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो वहाँ पर एक अकेलापन, एक आपका बदला हुआ नेचर, आप ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, उस बारे में इनके दिमाग में बहुत सोच रहेगी। वो वाली एक एनर्जी है, अकेलापन, सैडनेस, लोनलीनेस। अकेलापन, लोनलीनेस को ही अकेलापन कहते हैं। तो वो सारी एक फीलिंग अच्छी नहीं रहेगी इनके मन में। कहीं पर तो इनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं पर फाइनेंस इश्यू आ रहे हैं, कहीं पर किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई इनकी सुन नहीं रहा है। तो वो एक तकलीफ़ वाली समय पीरियड इनके लिए चल रही है, जहाँ पर जो है आप दोनों में ये सिचुएशन सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है कि रातों की नींद उड़ गई है, टेंशन एंजाइटी हो रही है, ये आपके पीछे लग रहे हैं लेकिन आप नहीं रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको तकलीफ हो रही है। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता ही नहीं है, 5 महीने हो चुके, मई से पिछले सितंबर 2024 से आप दोनों में कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है। वहाँ पर इनको रात की नींद नहीं आ रही, इनको अभी समझ में आ गया है कि आप दोनों का जो अभी सिचुएशन है वो अभी नहीं बदलने वाली है। और वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, दिल में एक ख्वाहिश होगी कि आपसे अभी भी जुड़े रहना है, बट वो नहीं होने की वजह से एक अकेलापन, सैडनेस वाली एनर्जी है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। दूसरा सिनारियो, जिसमें पहली सिचुएशन है कि जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ की, रीमैरिज की, बात है खुशियों की, वहाँ पर ये अभी भी आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, बट इनको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं पर कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इसका रीज़न घर का कोई फैमिली मेम्बर इनके या आपका, या फिर कहीं पर आपका नेचर ऐसा है कि आप जो है अपने मन की बात ही नहीं बताते हैं, आप कहीं पर अपनी ही जीत पर अड़े हुए हैं, अपने हिसाब से ही इस रिश्ते में रह रहे हैं। तो वहाँ पर ये आउटकम क्या रहेगा, ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि करें तो क्या करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि इनकी भी लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस है, घर वालों का प्रेशर है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, तो क्या करें, कन्फ्यूज़न वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है। दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर इनके दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, बट ये ऊपर ऊपर बहुत खुश नज़र आते हैं। अभी भी इनके दिल में आपके लिए, आपके साथ शादी करना, शादी वाले रिश्ते में बने रहना, या एक सोलमेट वाली फीलिंग है। आउटकम क्या रहेगा, कन्फ्यूज़न, क्या करें, कैसे करें, इस सिचुएशन से कैसे निकले, ये समझ में नहीं आएगा। कहीं पर कोई उनको सलाह भी देंगे, लेकिन वो कहीं पर फिर भी इनको कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए कोई एज डिफरेंस वाला प्यार है, कोई रियल इस्टेट
रिलेटेड काम करिए, ज़मीन जायदाद रिलेटेड काम करिए, रिनोवेशन घर का, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हो। ऑनलाइन मिले होंगे, डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले होंगे, या घर वालों ने कहीं पर जान पहचान कराई होगी। टॉरस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो जहाँ पर आप दोनों का सिचुएशन जो चल रहा है उसमें ये वेटिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पर आप दोनों में एक तू मैं हो गई। आपने इनको कुछ पूछा, बहुत दिनों से आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, आपने सब दिमाग में भर के रखा था और सडनली आपने इनको पूछा, इन्होंने भी कुछ आपको बोल दिया, या कहीं पर घर के कोई फैमिली मेंबर की तरफ से पूछा गया आप दोनों के रिश्ते के बारे में, चाहे आपको चाहे इनको। तो वहाँ पर एक बात ऐसी हो गई कि अभी रिश्ता आर पार हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही। तो वहाँ पर ये अभी भी वेटिंग वाली एनर्जी में है। आज नहीं तो कल आप ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, आज नहीं तो कल आप रिश्ते में आएंगे, शादी होगी, सगाई होगी, रिश्ता अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा। आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम हो रहा है कि 1 वीक, 1 वीक के अंदर आप लोगों में एक कम्युनिकेशन हो रहा है भारी भरकम, और वो भी आर पार वाला। क्या करना है, फाइनल क्या करना है, क्या करना है क्या नहीं, या कोई बात पता चल रही है वो पूछा जा रहा है। तो एक कम्युनिकेशन 1 वीक में आ रहा है। यस, ये कम्युनिकेशन तभी आएगा जहाँ पर बहुत लंबा, यानी 1 साल 2 साल हो गए रिश्ता नहीं है, वहाँ पर नहीं होगा कम्युनिकेशन। जहाँ पर ये सिनारियो मैच हो रहा है कि आप लोगों में कुछ तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, आवाज़ ऊंची बढ़ गई, कहीं पर गाली गलौज हो गया, और इसी सिनारियो में 7 महीने या 7 वीक या 7 दिन से नो कांटेक्ट चल रहा है। वहाँ पर ये अभी भी जो है, अभी ये कम्युनिकेशन किससे होगा, चाहे आपसे होगा फिर से, या फिर इनसे भी हो सकता है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। खेती रिलेटेड काम करियर, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करियर, जॉइंट बिजनेस, घर का काम बिजनेस भी हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो अभी तक रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप भी करिएगा। चलिए अभी एक क्वेश्चन ले, आपके दिमाग में कोई सवाल ले लीजिए। एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब यस है एंजल की तरफ से। टॉरस को जो मन में सवाल है उसका आंसर यस है, नो है, या क्या मैसेज है? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। कोई कंक्लूजन पे अभी नहीं आएंगे। आंसर यस है या नो है, तो नो आंसर है। आंसर नो है कि आपने नहीं आंसर है। आप और जानकारी जुटाइए, और जो है इस रिश्ते में और जानकारी जुटाइए, इस रिश्ते में और डीप जाइए, तभी आपके जो मन में सवाल है उसका ये आंसर अभी तो नो है। आपने अभी थोड़ा सा टाइम लेना है, जानकारी जुटानी है, डीप रिलेशन में जाना है, तभी कहीं पर जो आपके दिमाग में सवाल है उसका जवाब मिले। क्या सवाल था बताइए मुझे कमेंट में। आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या आपने क्या पूछा होगा। ठीक है, सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। यस भी लिख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, हाइप कीजिए, हाइप बटन है वो भी दबा दीजिए, और चैनल को शेयर करें अपने जान पहचाने वाले, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।